श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। बाबा विश्वनाथ जी की जय। श्री अन्नपूर्णा माई की जय। गंगा माता की जय। भैरव बाबा की जय। दुर्गा कुंड वाली दुर्गा माई की जय। शीतला माता की जय। संकट मोचन संकट दहन हनुमान जी मारुति हनुमान जी बागेश्वर हनुमान जी पंचमुखी हनुमान जी की जय। जय जय श्री राधे। श्री व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। सुख सुधा सागर की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। आप सभी देवी देवता लोग आसन ग्रहण करें। आज हम श्री भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का दूसरा अध्याय का श्रवण करेंगे हम लोग। आज दूसरे अध्याय में आग्नेध्र चरित्र है इसमें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। सर्वेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरि ओम। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्निध्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रव्रत पालन करने लगे। एक बार वे पितृलोक के कामना से सतपुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की। सब सामग्री जुटा करके सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्र चित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदि देव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। आग्नेध्र जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। उस अप्सरा उसी में विचरने लगी। वह उपवन में तरह तरह के सघन तरुवरों की शाखाओं पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मयूर आदि कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े जो सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी
षड्जाड़ी स्वर युक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जल कुक्कुट कारंड एवं कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति के कूजने लगते थे। इससे वहाँ कमलवन की सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते थे। पूर्व चित्ती की विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उसके चरण नुपुर की झनकार हो उठती थी। उनकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार आग्निध्र ने समाधि योग के द्वारा मुदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ कुछ खोलकर देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती थी तथा देवता और मनुष्यों के मन और नयनों को आह्लादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा, चापल्य, लज्जा एवं विनय युक्त चितवन, सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंगावयों से पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंस कर बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता कि मानो उसके मुख से अमृतमय मादक मधु झर रहा हो। उसके निश्वास के गंध से मदान्ध होकर भौरे उसके मुख कमल को घेर लेते। तब वह उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसके कुछ कलश, वेणी और करधनी हिलने से बड़े ही सुहावने लगते। यह सब देखने से भगवान कामदेव को आगिध्र के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे। मुनिवर, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? भौहों की ओर संकेत करके सखे, तुमने ये बिना डोरी के 2 धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है अथवा इस संसारारण्य में मुझ जैसे मतवाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? कटाक्षों को लक्ष्य करके तुम्हारे ये 2 बाण तो बड़े सुंदर और पैने हैं। अहो, इनके कमलदल के पंख हैं, देखने में बड़े शांत हैं और हैं भी पंखहीन। यहाँ वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहते हो? यहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। भौरों को देखकर भगवान तुम्हारे चारों ओर जो ये शिष्य गण अध्ययन कर रहे हैं वे तो निरंतर रहस्ययुक्त सामगान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से झड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। नुपुरों की शब्द की ओर संकेत करके ब्राह्मण तुम्हारे चरण रूप पिंजरों में जो तीतर बंद है उनका शब्द तो सुनाई देता परंतु रूप देखने में नहीं आता। करधनी सहित पीली साड़ी में अंग की कांति की उपेक्षा कर तुम्हारे नितंबों पर यह कदम कुसुमों की सी आभा कहाँ से आ गई? इनके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है किंतु तुम्हारा वलकल वस्त्र कहाँ है? कुमकुम मंडित कूचों की ओर लक्ष्य करके द्विजवर तुम्हारे इन दोनों सुंदर सींगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य इनमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं। इससे तो तुम्हारा मध्य भाग इतना कृश होने पर भी तुम इनका बोझ ढो रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि ही मानो अटक गई हो। और सुभग इन सींगों पर तुमने यह लाल लाल लेप सा क्या लगा रखा है? इसकी गंध से तो मेरा सारा आश्रम महक उठा है। मित्रवर, मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो जहाँ के निवासी अपने वक्ष स्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्तों को क्षुब्ध कर दिया तथा मुख में विचित्र हाव भाव
सरस भाषण और अधरामृत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं। प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही है? मालूम होता है कि तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक न मारने वाले मकर के आकार के 2 कुंडल है। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई 2 मछलियों के समान, दंत पंक्ति हंसों के समान और घुंघराली अलकावली भौरों के समान शोभायमान है। तुम जब अपने कर कमलों में थपकी मारकर इस गेंद को उछालते हो तब यह दिशा विदिशाओं में जाती है, मेरे नेत्रों को तो चंचल कर देती है, साथ साथ मेरे मन में भी खलबली पैदा कर देती। तुम्हारा बांका जटाजूट खुल गया है, तुम इसे संभालते नहीं। अरे यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है जो बार बार तुम्हारी नीवी वस्त्र को उड़ा देता है। तपोधन तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? मित्र, आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ही तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी के ही प्यारी देन हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुमसे तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। सुंदर सिंगों वाली, तुम्हारा जहाँ मन हो मुझे भी वहीं ले चलो। मैं तो तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारी ये मंगलमयी सखियाँ भी हमारे ही साथ रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आगनिध्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार की रति चातुर्यमयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रगण्य आगनिध्र की बुद्धिशील रूप अवस्था लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बू दीपाधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग को भोगती रही। तदंतर नृपवर आगनिध्र ने उसके गर्भ से नाभि किम पुरुष हरिवर्ष इलावर्त रम्यक हिरण्यमय कुरु भद्रास्व और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रति वर्ष एक के कर्म से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्व चित्ती उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। पूर्व चित्ती जो थी, ये आग्निध्र के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से ही सुडौल और सबल शरीर वाले थे। आग्निध्र ने जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का राज भोगने लगे। महाराज आग्निध्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहें। आग्निध्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहें। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पितृलोक। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्र दृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। इस तरह से दूसरा अध्याय जो है उसका विश्राम हुआ पंचम स्कंद का, और हम लोग अब कल तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे जिसमें राजा नाभि का चरित्र है। ये पंचम स्कंद में ज़्यादातर सबका चरित्र ही है, कैसे कैसे पृथ्वी पे राजा लोग हुए हैं। अगले दिन कल सुखदेव जी क्या कहते हैं
राजा नाभि के चरित्र के बारे में, उसका श्रवण हम लोग करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे।